अब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय 4 मार्क्स का होगा, 4 अंक का। ठीक है, तो प्रत्यय कहते किसको हैं? जो शब्द के अंत में लग करके, साधारण भाषा में बताते हैं, वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लग करके या धातु के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, वह शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द अथवा धातु के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 3 भेद हैं। कौन कौन भेद है? कृदंत प्रत्यय, जिसे ये 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, कृतंत मतलब क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को बोलते हैं कृदंत। तद्धित प्रत्यय जो विशेषण बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे इसमें मतुप हो गया, ठक हो गया, त्व हो गया, तल हो गया। ये 3 मार्क्स का केवल ये तद्धित प्रत्यय। ठीक है, 1 मार्क का ही रहेगा स्त्री प्रत्यय। इसमें टाप और निप 2 ही प्रत्यय है पढ़ना, एक नंबर इसमें रहेगा बस। ठीक है, प्रत्यय कहते हैं कि इसको प्रत्यय और उपसर्ग, एक उपसर्ग भी होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? यहाँ हम हार लिखे, हार मतलब पराजय या गार्लैंड, हार, उसमें प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो एकदम इंटायर चेंज हो जाता है वर्ड। प्रहार हो जाता है, प्रहार मतलब मारना। ठीक है, प्रहार करना। और पढ़ में ता प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ता हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। पढ़ मतलब कोई टेंस नहीं है इसमें, लेकिन ता लगा दिए प्रत्यय तो पढ़ता मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया। ये है प्रत्यय, ये है उपसर्ग। ठीक है, तो सबसे पहला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का है मतुप प्रत्यय। मतुप में क्या होता है कि ऊ का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है। लोप मतलब हट जाता है। ठीक है, तो मत लास्ट में बचता है, ये मत हुआ। तो मत के साथ साथ में वर्ड में मन भी उपयोग होता है, मान भी उपयोग होता है, वत भी उपयोग होता है, वन भी उपयोग होता है, वान भी उपयोग होता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं। वर्ड के पीछे अगर ये सब हम देखते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब चलो कैसे नियम होता है। अब देखो, धन जोड़ मतुप लगाते हैं तो धनवत हो जाता है। ठीक है, रूप चलता है धनवान में। ठीक है, पुल्लिंग में हो जाएगा धनवान, स्त्रीलिंग हो जाएगा धनवती, नपुंसकलिंग में हो जाएगा धनवत, मूल शब्द बनेगा। ठीक है, विद्या में जब मतुप लगाते हैं तो विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। पुल्लिंग में विद्यावान, स्त्रीलिंग में विद्यावती और नपुंसकलिंग में विद्यावत। ठीक है, मूल शब्द इसका विद्यावत बना और पुल्लिंग में विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। ठीक है, अब श्री में मतुप जब प्रत्यय लगाते हैं तो हम लिखते हैं श्रीमत। यूज होता है श्रीमान में। ठीक है, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत। ठीक है, तो ये मतुप प्रत्यय है। तो अब तुम लोग कहोगे कि आप कभी वान बोल देते हैं, कभी मान बोल देते हैं, सो कैसे? तो याद रखो हमेशा, जिस भी शब्द का अंत अ या आ से होता रहे और उसमें मतुप प्रत्यय लगेगा तो वान हो जाएगा, बाकी सब में मान हो जाएगा। ठीक है, जिस भी शब्द का अंत, जैसे धन में 9 में अ है तो वान हुआ हमारा, विद्या में आ है तो वान हुआ, लेकिन श्री में आ नहीं है, आ नहीं है। श्री में बड़ी की मात्रा है, माने आ से भिन्न मात्रा है, तो उसमें हमारा श्रीमान हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हुआ हमारा मतुप प्रत्यय। उसके बाद है नेक्स्ट प्रत्यय जो है हमारा, वो है ठक प्रत्यय। ठक में लास्ट में इक बचता है, शेष कोई भी वर्ड के साथ में रहेगा तो तुम लोग देखोगे कि प्रोनाउंसिएशन उसमें इक लगेगा। ठीक है, अब रही बात कि और वर्ड में मैंने ह्रस्व स्वर जो होता है, वर्ड में स्ट्रेस आ जाता है, यानी ह्रस्व स्वर जो होता है वो दीर्घ में बदल जाता है। अब देखो, पहला ही वर्ण में पहला वर्ण अगर ह्रस्व रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ देखो, समाज लिखते हैं, उसमें ठक लगाए तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये ह्रस्व है मेरा, सौ में अ है यानी ह्रस्व है। आ लगा देंगे तो मेरा दीर्घ हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा सामाजिक, सा हो जाएगा, और है तो आ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम। अब हमारा यहाँ पर हम लिख देते हैं और रहने पर आ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम नियम लिख भी दे रहे हैं। औ का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, ऊ का औ हो जाता है। अब हम लिखते हैं इतिहास, ई है, ई का हमारा कहता है, ई का ए हो जाता है। तो देखो यहाँ इतिहास जो ठक तो ऐतिहासिक। ठीक है। ऊ का औ हो जाता है, छोटी ऊ या बड़ी ऊ रहे तो औ हो जाएगा। तो भूगोल, भू में ऊ है तो हमारा भूगोल जो ठक भौगोलिक। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ मास में ऑलरेडी दीर्घ है, तो दीर्घ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मास जो ठक तो सीधे सीधे मासिक। ठीक है। लेकिन पक्ष है तो पाक्षिक, पक्ष जो ठक पाक्षिक। ठीक है। दिन जो ठक तो दैनिक। ठीक है। इस तरह से हमारा ठक प्रत्यय होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में लास्ट में त्वम शेष बचता है, लास्ट में शेष दिखाई पड़ेगा त्वम, और ये भाववाचक नपुंसक लिंग एक वचन बनाता है। ठीक है। जैसे गुरु है, त्व लगा दिए, आंख बंद करके गुरुत्वम, इसका कोई रूप भी नहीं होता है। लघु है, त्व लगाए तो लघुत्वम। ठीक है। उसके बाद है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ता दिखाई पड़ेगा। ठीक है। लघुता, प्रभुता, शुद्धता, है ना, ये भाववाचक स्त्रीलिंग एक वचन बनाता है। ठीक है। इस तरह से गुरु जोड़तल गुरुता, मृदु जोड़तल मृदुता, ये हमारा हुआ प्रत्यय, तुम्हारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब चलो चलते हैं हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या है, इस तरह से स्त्री प्रत्यय में टाप और निप दो ही प्रत्यय है। ठीक है। दो ही प्रत्यय पढ़ना है। टाप में आ लास्ट में दिखाई पड़ेगा, कोई भी वर्ड के साथ में, यानी पुल्लिंग शब्द में रहेगा और टाप लगा देंगे तो स्त्रीलिंग में आ शब्द दिखाई पड़ेगा। जैसे अज है, अज मतलब बकरा, उसमें टाप लगाए तो शब्द बना अजा, अजा मतलब बकरी। अश्व है, अश्व मतलब घोड़ा, और टाप प्रत्यय लगा दिए तो हो गया अश्वा, घोड़ी। बालक और टाप लगाए तो थोड़ा देखो चेंज हो जाता है, इसमें याद रखना, मूषक के साथ देगा तो इसी की तरह चलेगा। मूषक जो टाप, मूषिका, उसी तरह बालिका। कभी कभी एग्जाम में आता है, बच्चे तुम लोग जैसे बच्चा गलती करके चला आता है, ठीक है, बालका लिख देता है, बालका नहीं बालिका। ठीक है। उसके बाद है नी प्रत्यय, उसमें बड़ी की मात्रा शेष बचता है, लास्ट में बड़ी की मात्रा दिखाई पड़ेगा, पुल्लिंग वर्ड रहेगा और उसमें नी प्रत्यय लगा देंगे तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। जैसे कुमार जोड़ नी तो हो जाएगा कुमारी, तरुण जोड़ नी तरुणी। ठीक है। उसी तरह रिकारांत में इसमें कभी कभी आता है और तुम लोग एक नंबर गवा करके चले आओगे इस तरह में, या आ जाते हो, तो क्या होता है, अभिनेत्री, प्रोनाउंसिएशन सेम है। अभिनेत्री, इस अभिनेत्री का मतलब हुआ पुल्लिंग, पुरुष। ठीक है। उसमें नीप लगाएंगे तो हमारा स्त्रीलिंग अभिनेत्री, सेम प्रोनाउंसिएशन, कोई अंतर नहीं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इस तरह का लिखाएगा, मैंने त्री में बदलेगा, त्री में बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और इकारांत रहेगा तो पुल्लिंग होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसी तरह नकारात्मक रहेगा तो नौ का आगम हो जाता है। जैसे गुणीन में, गुणीन हो गया पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गुणिनी, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद है जातिवाचक पुल्लिंग में लगने, जातिवाचक पुल्लिंग रहेगा और इसमें स्त्रीलिंग शब्द बनेगा का डीप लगाएंगे तो नद, नद मतलब पुरुष नदी। ठीक है। अब तुम लोग कहोगे पुरुष नदी कौन होता है, नदी तो स्त्रीलिंग है ना। कुछ नदियाँ जो है वो पुल्लिंग में मान लिया गया है उसको। ठीक है। तो कौन कौन है वो, हम लोग यहाँ झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड की नियरेस्ट नदी है हम लोगों का दामोदर। दामोदर मतलब अ से अंत होने वाला जितना शब्द है संस्कृत के अनुसार हमारा आकारांत पुल्लिंग है, तो इसको ब्रह्मपुत्र, दामोदर, ये सब क्या है, पुल्लिंग नद है। तो नद में जब नीप लगाएंगे तो नदी हो जाएगा।
देव में जब नीप लगाएंगे तो देवी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मतु प्रत्यांत वाला शब्द जो भी है उसमें नीप लगाते हैं तो बड़ी की मात्रा लग करके स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे श्रीमत, श्रीमत मतलब पुल्लिंग, ठीक है। उसमें नीप लगाएंगे तो श्रीमती, श्री वाली, श्री मतलब धन वाली, ठीक है। बुद्धिमत पुल्लिंग, उसमें नीप लगाए बुद्धिमती। यही हमारा प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय में मंजूषा जरूर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और मंजूषा को देखते हुए उसको सेलेक्ट कर लेना। इतना पढ़ लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अपने से करने के लिए ये इतना कर लो, ठीक है, इतना। और इसको अगर कर लेते हो तो दिमाग में, जहन में आ जाएगा, क्योंकि सबको ले करके बनाए हुए हैं, ठीक है। मैंने मतु प्रत्यय से लेकर के नीप प्रत्यय तक अलग अलग करके दे दिए हैं, ठीक है। इसको जरूर करो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में इस तरह से आएगा, देख लो यहाँ पर, सा समाजस्य सेविका अस्ति। अब ये सेविका दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा तुमको, सेवक जोड़ता, सेवक जोड़नी, सेवक जोड़तल, सेवक जोड़तवा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, आ की मात्रा है, हम लोग बालक का बालिका किए थे, उसी तरह सेवक से टाप लगाएंगे तो सेविका हो जाएगा। ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ बीरा, अभ्युदय, धैर्य, जोड़ मतु, भवंती। अब यहाँ देखो, बीरा बहुवचन में है, उसका क्रिया भी बहुवचन में है, तो हमारा ये भी तो बहुवचन में होगा। इसीलिए कभी भी धैर्यवान दे दिया रहेगा तो नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ धैर्यवंतः, धैर्यवंतः, धैर्यवतः, धैर्यवाना, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कंपटीशन इसमें इन दोनों में आ गया। तो हम क्या बोले थे, मतु प्रत्यय कब, मतु प्रत्यय में वान कब होता है, जब हमारा अ आ से अंत होना होते रहेगा। तो धैर्य में अ है, तो अ है तो यानी वान, तो वान में तो ये वंता हो गया, धैर्यवान का बहुवचन धैर्यवंता, ये हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरह का रहेगा तो तुरंत झट से, झटपट, जल्दी का काम शैतान का होता है, सो नहीं करना है ना। फिर सोचेंगे वहाँ पर, बिना सोचे समझे हुए नहीं करेंगे। उसी तरह से है, अद्य अस्माकं वार्षिकी परीक्षा आरभते, तो वार्षिक जो रीप है ना, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ वर्ष, पहले तो 2 प्रत्यय लगा हुआ है, तो 3 यहाँ पर 2 प्रत्यय आएगा, तो वर्ष जो ठक वार्षिक, ठीक है। और की है तो रीप, ये वार्षिकी यही लगेगा, सानच नहीं लगेगा, सत्री नहीं लगेगा, तबियत नहीं लगेगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर है, पंचशतानाम बौद्ध भिक्षु नाम निवास योग्य स्थल जो निप। तो एकदम अब इतना कर लेने के बाद हम लोग तो इतना तो ट्रेंड हो ही गए हैं कि स्थली होगा, तो ये स्थली है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक करने के लिए हम दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक करके देख लो एक बार, करोगे तो ये निश्चिंत हो जाओगे, 4 नंबर रेडी हो जाएगा। 4 नंबर में कोई काट नहीं सकता ये 4 नंबर तुम लोग का, ठीक है। आराम से करो, देखो करके, नहीं समझ में आता है बार बार पूछो, बोलो हमसे कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, बता दीजिए, फिर से बता देंगे हम, ठीक है। ओके करके देखो।